सप्रेम नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुमार मधुकर आपका आज के काव्य पाठ में स्वागत करता हूं, जो स्वयं लिखित एक कविता आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कविता का नाम है साध्य। तो इसके कविता के पूर्व कुछ प्रस्तावना रखता हूं। तो जीवन जो मनुष्य का है, उस जीवन का कुछ ना कुछ साध्य होता है और उस जीवन के साध्य तक जाने के लिए कुछ साधन होते हैं। जैसे हमें किसी शहर जाना है तो हम बस पकड़ते हैं, टू व्हीलर पर जाते हैं, रिक्शा से जाते हैं आदि, ये जीवन के साधन है। और वहाँ तक पहुँचना और कार्य करना, सफलतापूर्वक कार्य करना, वह जीवन का उस कार्य का साध्य है। तो जीवन में भी कुछ बातें इसी तरह से जो निजी स्तर पर मैं सोचता हूँ कि जीवन जीते समय व्यापार करना, नौकरी करना, किसी पद पर आसीन होना, यह सब साधन है। लेकिन जीवन का साध्य अलग होता है, जीवन का लक्ष्य अलग होता है, साध्य अलग होता है, जिस साध्य के कारण मनुष्य की पहचान होती है। और वह साध्य जीवन में महत्वपूर्ण है मनुष्य के, ना कि साधन। लेकिन आज मनुष्य जीवन जीते हुए साधन को ही साध्य मान बैठा है और इसी भावना को लेकर एक कविता निर्मित हुई है, जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। शायद यह मेरी निजी भावना हो सकती है, लेकिन फिर भी मन के भाव को कविता के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। साधन को साध्य मान बैठा मानव जीवन में, साधन को साध्य मान बैठा मानव जीवन में। गाड़ी, बंगला, रोटी, नौकरी, ये साधन जो है जीवन के। गाड़ी, बंगला, रोटी, नौकरी, ये साधन जो है जीवन का। साध्य तो कलिंग युद्ध में, साध्य तो कलिंग युद्ध में अशोक ने, राजा अशोक ने, जगत जीतकर सिकंदर ने, गृह त्याग कर सिद्धार्थ ने, गौतम बुद्ध, आत्मज्ञान पाकर बताया वाल्मीकि ने। साध्य तो कलिंग युद्ध के बाद बताया राजा अशोक ने, जगत जीतकर सिकंदर ने, गृह त्याग कर सिद्धार्थ ने, आत्मज्ञान पाकर बताया वाल्मीकि ने। फिर भी साधन को साध्य मान बैठा मनुष्य अपने भ्रम में, फिर भी साधन को साध्य मान बैठा मनुष्य अपने भ्रम में। जैसे घोंसला बनता है रेशम का कीट, जैसे घोंसला बनाता है रेशम का कीट, वैसे जीने लगा मनुष्य साधन को साध्य मानकर, वैसे जीने लगा मनुष्य साधन को साध्य मानकर। आज का सुख त्याग कर, आज का सुख त्याग कर कल के सुख की अपेक्षा रखता मानो। आज का सुख त्याग कर कल की सुख की अपेक्षा रखता मानो। साधन से साधन तक जाता है, साधन से साधन तक जाता है, मगर साध्य नहीं मिलता जीवन में। साधन से साधन तक जाता है, मगर साध्य नहीं मिलता जीवन में। जब हम गुमराह हो गए साधन और साध्य पहचानने में, जब हम गुमराह हो गए साधन और साध्य पहचानने में। साध्य तो पेड़ों का जीवन है, साध्य तो पेड़ों का जीवन है। वह कटकर भी साध्य साध लेते हैं जीवन में, क्योंकि पेड़ जब तक रहते हैं धरती पर तब तक हवा देता है, किसी को छांव देता है, तो अपना वह कार्य करते, फल देते हैं। लेकिन कटने के बाद भी वह ईंधन के रूप में कहीं ना कहीं मनुष्य जीवन में उपयोगी होता है, अलग अलग ढंग से, पद्धति से। और इसीलिए साध्य तो पेड़ों का जीवन है, वह कटकर भी साध्य साध लेते हैं जीवन में। त्याग की नींव डालते हैं जगत में, त्याग की नींव डालते हैं जगत में। नमस्कार।